वालेकुम अब्बू। कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? अब्बू वो मैं अपनी चीफ डिजाइनर को लेने गए हुए थे। जी अब्बू। घर में दोनों ड्राइवर मौजूद हैं, फिर तुम्हारे खुद जाने की कोई खास वजह? अब्बू वो कि तुम्हारी मोहब्बत है या मुझसे कोई इंतकाम लेना चाह रहे हो? इंतकाम? अब्बू भला मैं आपसे इंतकाम क्यों लूंगा? आप मेरे अब्बू हैं, मेरे वालिद हैं, मेरी जिंदगी पे पूरा हक है आपको। तो फिर मुझ पर एक एहसान करो, अगर दिल से मुझे अपना बाप मानते हो तो उस लड़की को सिर्फ अपनी कंपनी की एक एम्प्लॉय समझना और कुछ नहीं। मगर अब्बू। क्या अब्बू? अब्बू मैं आपको कैसे बताऊं कि हानिया को देखते ही खबरदार, मेरे सामने कोई बेहुदा फिल्मी डायलॉग मत बोलना कि उसे देखते ही मैं अपना दिल हार गया। तो फिर अब्बू आप एक काम क्यों नहीं करते? आप हमारा दिल निकालकर अपने पास क्यों नहीं रख लेते, ताकि हमारी कोई ख्वाहिश हो ही ना। सब कुछ सिर्फ आपकी मर्जी से। राहिल, ठीक कह रहा हूं मैं। सारी जिंदगी बस आपके फैसलों पर सर झुकाया है हमने। खुदारा अब्बू, खुदारा बकिया जिंदगी हमें हमारे पसंद के हमसफर के साथ गुजारने। प्लीज अब्बू। पहली नजर में दिल में बस जाने वाले हमसफर नहीं, लुटेरे होते हैं। बस दानियल, बस। अब मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा। अगर मुझे मालूम हुआ कि तुमने उस लड़की को कोई एक्स्ट्रा फेवर दी है तो अच्छा नहीं होगा। और सुबह उसकी सैलरी की डिटेल्स मेरे टेबल पर हों। जी अब्बू। अगर अब्बू पैकेज तो आपने खुद ही डिसाइड किया है और उसमें कोई एडिशनल बेनिफिट्स नहीं हैं जो बकिया एम्प्लॉइज को ना दिए हों। देख लूंगा। और तुम कहां थे सारा दिन? ऑफिस में नहीं आए? बस मूड नहीं था मेरा। तो किस चीज का मूड होता है आपका आजकल? काम की तरफ तवज्जो दो और ये लैला मजनू के चक्करों में मत पड़ना। जी अब्बू। अभी क्या हुआ? अभी मुझे डर लग रहा है, मुझे अम्मी के पास जाना है। जोया तुम मेरे पास हो, मैं हूं तुम्हारे पास। मुझे घबराहट हो रही है। घबराने की क्या बात है? मैं हूं तुम्हारे पास, कहीं भी नहीं जाऊंगी। चलो तुम्हारे पास ही हूं मैं। चलो दुरूद शरीफ पढ़ लो। क्या हम हमेशा अकेले रहेंगे अम्मी के बगैर? दुआ करो कि अम्मी भी तुम्हें उसी तरह याद करती हो जिस तरह तुम अम्मी को याद करती हो। वो आ जाएंगी पक्का? चलो लेटो, सुबह एडमिशन के लिए जाएंगे। तुम्हारे पास हूँ। अम्मी, अम्मी गाड़ियों की चाबियां नहीं मिल रही, यहीं पर तो टंगी होती हैं। अब एक भी नहीं मिल रही। हाँ, वो तुम्हारे अब्बू ने उठा लिया उनके पास। अब्बू? उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब कहीं जाना पड़ सकता है। लेकिन अभी तो सुबह सवेरे, ऑफिस का टाइम भी नहीं हो रहा। अम्मी जरूरत टाइम देकर नहीं आती। अम्मी, गाड़ियों की चाबियां कहाँ हैं?
अब्बू की कस्टडी में। अब्बू की कस्टडी में? क्या मतलब, अब हम उनकी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकते? मी कम ऑन, ये तो ज्यादती है। अब उसे चाबी मांगो, अब तक उठ गए होंगे वो। हाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को इतनी क्या इमरजेंसी आन पड़ी है। मम्मी, अब्बू से ज्यादा आप बदल गई। अगर अब्बू ज्यादती पर उतर आए हैं तो आप उनका साथ दे रही हैं। राहिल, जुबान को लगाम दो। बाप कभी अपने बच्चों के साथ ज्यादती नहीं करता। ठीक कहा आपने, अगर बाप अपना हो तो। राहिल, क्या हो गया तुम्हें? खामोश हो। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए कोई गाड़ी। अरे बात तो सुनो। मुझे नहीं चाहिए कोई गाड़ी। मम्मी, आई एम रियली सॉरी। आपको पता है मम्मी? अरे अम्मी, बात तो सुने। हशमत, आप आज ऑफिस नहीं जा रहे? नहीं, सर में बहुत दर्द है आज। हशमत, इतना मत सोचा करें आप। अच्छा, चाय पियेंगे? बना कर लाऊं? अरे फातिमा, बैठो। आओ बैठो। जी, मैंने आपको ये दिखाना था। ये क्या है? एक सेकेंड, ये ले। फातिमा, तुम जॉब करना चाह रही हो, लेकिन बेटा तुम्हारी अभी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई। अब वो अभी एडमिशन में 6 महीने हैं, तो मैंने सोचा फारिग घर बैठने से बेहतर है जॉब कर लूं, एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। अगर तुम घर की जिम्मेदारी समझती तो तुम्हें मालूम होता कि घरदारी भी एक मसरूफियत है। बेटा तुम कर लो जॉब, एटलीस्ट इंटरव्यू जरूर दो। वैसे बेहतर तो यही होता कि इन 6 महीने में तुम थोड़ी घरदारी सीख लेती। आगे आने वाली जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई काम नहीं आएगी तुम्हारे। अम्मी, वो सब तो मुझे वैसे ही बचपन से आता है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो तुम कि तुमने घर के काम बचपने से संभाले हुए हैं? बेटा आप ज्वाइन करो इनको, ठीक है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, क्योंकि उसके बाद आपको एजुकेशन कंप्लीट करनी है। जी अब्बू। गो अहेड। आप दुआ कीजिएगा मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। नाश्ता करके जाना। जी। क्यों फातिमा को देख के तुम्हारा लहजा बदल ही जाता है? हशमत, आप हर बात का इल्जाम सिर्फ मुझ पे लगा दिया कर। चाय बनाकर लाती हूँ। बच्चे कहाँ? मालूम नहीं। क्या मतलब? कहा ना मालूम नहीं। आपने उन्हें नाश्ते के लिए नहीं बुलाया? छोड़ दे बच्चों को। कैसे छोड़ूं? कैसे छोड़ दूं अपने बच्चों को? प्लीज दानियाल और राहिल पे शक करना छोड़ दो। वो आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। मैं उन पर शक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन्हें बचाना चाहता हूं उस लालच से, उस खुदगर्जी से
जिनके बगैर आजकल की मोहब्बत मुकम्मल ही नहीं है। नहीं है मोहब्बत दानियाल को, सिर्फ हमदर्दी है उस लड़की से, और राहिल भी भूल जाएगा। लेकिन आपने आज जो गाड़ी की चाबी अपने पास रखवाई, क्या सोचेंगे वो दोनों? शायद आप ठीक कह रही हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन प्लीज आप उन्हें अपने तरीके से समझाएं और उनके जहन में ये बात डाल दें, उन दोनों की शादी वहीं होगी जहां हम जाएंगे। अब चाय लें, ठंडी। ये खटारा गाड़ी कहाँ से लेकर आए थे? बस एक दोस्त से मांग कर लाया। तो कोई अच्छी ले आते ना। राहिल, कल तुमने मुझे सारा दिन इग्नोर किया। मुझे ऐसे इग्नोर मत किया करो। मैं मर जाऊंगा उस दिन, उस लम्हे जिस दिन मैं तुम्हें इग्नोर करूं। मामा तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ। हाँ, जरूर आऊंगा उनसे मिलने, लेकिन कुछ दिन रुक जाओ। अपनी अम्मी को लेकर आऊंगा, अभी नहीं। ठीक है। अच्छा भैया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? एक्चुअली मेरे फादर ने मना कर दिया। क्या? तुम्हारे फादर नहीं मान रहे? लेकिन क्यों राहिल? और तुमने तो मुझे बोला था कि तुम्हारे फादर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं। तो ऐसा क्यों कर रही है? राहिल, समझाओ उन्हें। आलिया, मैं उन्हें क्या समझाऊं? मेरे अब्बू। क्या? चुप क्यों हो गए? बोलो, क्या चाहते हैं तुम्हारे फादर? कुछ नहीं, छोड़ो। तो प्रॉब्लम क्या है? आलिया, जस्ट लीव इट। और मुझे कुछ टाइम चाहिए बस। हाँ, तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि कल कर लो शादी। बस मामा को हम दोनों बहनों की जल्दी है शादी की। देखो राहिल, मैं मामा को सब कुछ बता चुकी हूँ। तुम प्लीज उनसे आके एक बार मिल लो। मैं क्या जवाब दूंगी उनको? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, बात करता हूँ अब्बू से। हाँ, और अगर वो ना माने ना, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी तुम्हारे अब्बू से बात करने के लिए। समझ गए? अच्छा, कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? आजमा के देख लो, अंदाजा हो जाएगा तुम। मुझे यकीन है आलिया, उतना ही जितना मुझे खुद पर यकीन है। Really? How sweet. अरे फातिमा, तान्याल, आप यहाँ फॉरेन यूनिवर्सिटी से स्कूलिंग पे आ गए क्या? चलें आज आपका मूड अच्छा है, इनसे मिलें। ये मेरी छोटी सी दोस्त सोया और ये उनकी बड़ी बहन हानिया। हानिया हमारी कंपनी में चीफ डिजाइनर है। इनसे मिलें, ये फातिमा है। फातिमा मेरी यूनिवर्सिटी फेलो और बहुत अच्छी दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारी हो आप। थैंक यू सो मच। आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हो। अरे आप दोनों ने तो मुझे फरामोश ही कर दिया। वैसे आप दोनों के खतो फाल भी एक जैसे हैं और सोच भी। It's really nice to meet you. Nice to meet you too. फातिमा, आप यहाँ कैसे हैं? ओह, मैंने यहाँ इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, तो आज उन्होंने मुझे बुलाया फॉर माय जॉब और साथ डेमो भी ले लेंगे। ओके। What about you? आप कैसे? मैं जोया के एडमिशन के लिए आई हूँ। ओह,
नाइस। एक्सक्यूज मी जी, अस्सलाम वालेकुम अबू। अबू वो मैं जी जी ठीक है अबू, मैं पहुंचता हूँ। सब ठीक है? हाँ वो अबू ने ऑफिस बुलाया है। आपको जाना चाहिए। वो तो ठीक है, मगर जोया का एडमिशन, और वैसे भी आप दोनों के लिए रास्ते अनजान हैं। आप लोग वापस कैसे जाओगे? आपके लिए रास्ते अनजान होंगे, पर आई होप अब मैं आपके लिए अनजान नहीं हूँ। जोया के एडमिशन प्रोसेस के बाद मैं भी इधर ही होंगी। I'll drop them out. Yeah? I hope that's not a problem. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। Why would it be a problem? So, thank you so much. It was nice seeing you again. So nice seeing you too, Daniel. I'll see you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. कितना केयरिंग है ना दानियाल। वाह, चले? हाँ ऑफ कोर्स, आओ। ये फाइल उठाओ ये फाइल। देखो इस ऑर्डर को, और ये भी देखो कि इस पे डेट क्या लिखी हुई है। एज पर कमिटमेंट आज ये डिलीवर होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? जवाब दो मुझे। लेकिन तुम क्या जवाब दोगे? हाँ, तुम तो स्कूलों के चक्कर लगाने में बिजी हो, लोगों के एडमिशन करवाने में बिजी हो। कोई वेलफेयर खोल लो, कोई एनजीओ खोल लो, बंद कर देते हैं फैक्ट्री, बंद कर देते हैं ऑफिस। गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। रिस्पॉन्सिबल। इधर आओ, इधर आओ, बैठो, इधर बैठो। बैठो। बेटा मैं थक गया हूं, अब ये सब मुझसे संभाला नहीं जाता। तुम्हें संभालना, तुम्हें देखना। अबू आपने शायद ये फाइल गौर से नहीं देखी। ये कंसाइनमेंट कब की जा चुकी है। I'm sorry बेटा, I'm really sorry। अबू आप क्यों फिक्र करते हैं, क्यों परेशान होते हैं? मैं आपका बड़ा बेटा हूं, ये सारी चीजें मैं देख रहा हूं ना। आपको किस चीज का खौफ है? आज आप मुझे बता ही दें, अपना दोस्त समझकर, अपना हमराज बनाकर। बेटा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बाप अगर किसी बात से रोकता है या टोकता है तो वो इसलिए कि शायद जिंदगी में कभी खुद उस पर वो हादसा बीत चुका हो। मम्मी से पहले या अम्मी की वो हादसा थी? नहीं 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 नहीं, नहीं। वो मेरा तो कुदरत का इनाम है मेरे लिए, वो मेरा जैसा कोई नहीं हो सकता। मैं तुम्हें क्या बताऊं, कैसे बताऊं? हाँ, लेकिन शायद तुम्हें सब कुछ बताना मेरी मजबूरी बन जाए, तुम्हें अपना हमराज बनाना मेरी मजबूरी बन जाए। वक्त आने दो। जी ठीक है अबू। अबू बस आप मुझसे कभी बदगुमान मत होइएगा। मेरी सारी खुशियां, मेरी सारी ख्वाहिशें, मेरा सब कुछ आप पे कुर्बान है। जीता है मेरा बेटा, जाओ काम करो। जीता
सोया प्लीज चाय का कह दो। जी ठीक है। बैठो ना। जी 2 चाय भेज दें प्लीज। सोया अपनी यूनिफॉर्म, शूज और बुक्स ले जाओ दूसरे कमरे में। देखो कैसी हैं तुम्हारी नई बुक्स। जी ठीक है। तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ जोया का एडमिशन हो गया। एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है मेरे ऊपर से। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर हानिया तुम जोया के साथ यहीं रहोगी? आई मीन इट्स लाइक अ होटल। हाँ ये तो है, पर क्या हो सकता है। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। नहीं फातिमा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है ना हम आज ही मिले हैं। हाँ मैं जानती हूँ कि हम आज ही मिले हैं, पर मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा। देखो हानिया, आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन। मेरे बहुत ज्यादा दोस्त भी नहीं है, पर तुम्हारे साथ मुझे कंफर्ट महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कोई अजनबी हो मेरे लिए। ये तुम्हारी काइंडनेस है। तुम पता है मैं भी बिल्कुल तुम जैसी हूँ। मेरा भी कोई दोस्त नहीं है कि इनके फोन में 4 नंबर है और 5वां आज मैंने तुम्हारा सेव किया है। पर तुम्हारी फैमिली? अब्बू तो फौत हो चुके हैं। अम्मी है, एक बहन है सोलेहा। रुको मैं तुम्हें फोटो दिखाती हूँ। हाँ प्लीज दिखाओ ना। ये देखो, ये अब्बू है, मुझसे बहुत प्यार करते थे। ये सोलेहा है और ये अम्मी। शुक्रिया। फातिमा, फातिमा, फातिमा। हाँ तुम तो ऐसे गुम हो गई अम्मी की फोटो में जैसे अम्मी ना हो तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा हो। हाँ पता नहीं, सो सॉरी। तुम्हारी अम्मी बहुत खूबसूरत है, मेरे को तुम्हारी जैसी लग रही है। एक मिनट, मुझ जैसी तो है लेकिन इनकी आंखें तुमसे कितनी मिलती हैं? शायद सारे हसीन चेहरे एक जैसे होते हैं। ज्यादा बनाओ मत, तुम्हारे जैसी है बिल्कुल, सेम शक्ल, सेम फीचर्स। पर बहुत प्यारी है माशाल्लाह, ये तो नजर ही नहीं हट रही। तस्वीर देख के तुम मुतासिर हो रही हो, हकीकत में मिलोगी तो शायद मायूस होगी। क्या मतलब? फातिमा, अम्मी खूबसूरत है, दिलकश है, लेकिन अम्मी माँ जैसी नहीं है। माँ तो माँ ही होती है ना हानिया। तुम क्या कहना चाह रही हो? बोलो। आई एम सॉरी, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग। मुझे पूछना नहीं चाहिए था। नहीं फातिमा, ऐसी बात नहीं है, बस
अगर अम्मी माँ होती तो मुझे एक अनजान शहर में इस तरह अकेले ना रहना पड़ता, ना ही जोया रात को उठ के उनके लिए रोया करती, ना ही जोया को मुझे उनसे दूर लाना पड़ता। आई होप तुम्हारी माँ ऐसी ना हो। क्यों? हानिया, आई थिंक सबकी अम्मियां कहीं ना कहीं ऐसे ही होती हैं, पर तुम मेरी बात पर गौर करो और प्लीज एटलीस्ट जोया को मेरे साथ भेज दो। नहीं फातिमा, देखो यहाँ इतना ज्यादा स्टाफ है, जगह सेफ नहीं है उसके लिए। तुम जॉब पे चली जाया करोगी, वो यहाँ अकेली रहेगी क्या? नहीं, मैं कुछ बेहतर मैनेज कर लूंगी जल्द ही। बेहतर बंदोबस्त नहीं, अब्बू के फ्लैट्स भी हैं काफी, और जोया के स्कूल के बिल्कुल साथ ही एक फ्लैट है। आई थिंक वो बेहतर ऑप्शन होगी, उधर मूव हो जाओ। तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? बस हो रही हूँ। अच्छा, मैं सोचूंगी। चाहे लो, बिस्किट भी लो। हाँ, थैंक यू। कहीं जा रही? अम्मी, वो अनवर बहुत नादिम है अपनी गलती पर। बात सुनो, ये पूरे इलाके में तुम्हें अनवर ही मिला था? अम्मी, वो सीरियस लगता है अब। अच्छा, कितना सीरियस? शादी करेगा? अरे, उसके नाम 2 घर हैं और 3 दुकानें भी। अच्छा, तुम्हारे नाम पे कुछ लगाएगा? कह तो यही रहा था। अच्छा, अगर इतना कुछ है ना उसके नाम पे, तो उसकी माँ से कहो कि यहाँ पे आके मुझसे बात करे। और सुनो, अच्छी तरह से अपना सर मुंह ढांक के जाना। किसी घर में या कमरे में या दुकान में घुसने की जरूरत नहीं है उसके साथ। हमें अपना इमेज भी चेंज करना। अम्मी, वैसे आप ये घर बेच क्यों नहीं देती? मैंने भी यही सोचा, मुझे तो जाना है इसी सिलसिले में आजकल। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा चाबी है? जी। चलो जाओ फिर। चले अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तमीज नहीं है? नॉक करके आते हैं। ये मेरा रूम है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? वो मेरे रूम का इन्वर्टर खराब हो गया था। तो सर्विस स्टेशन पे कॉल करो और निकलो मेरे रूम से। वो कर दी है कॉल, आ जाएंगे 2 घंटे बाद। अभी निकलो, उठो, जाओ मेरे रूम से। पागल हो? किससे लड़के रही हो? सारा गुस्सा मुझ पे उतार रही हो। कितने बदतमीज हो तुम। मामा को बुलाती हूँ। मामा, मामा, इसको बोले निकलो मेरे रूम से। पागल हो क्या? मामा, पागल हो? निकलो यहाँ से। आइंदा मुझसे बात ना करना। मुझे कोई शौक भी नहीं है। क्या हो गया है आलिया? क्यों इस तरह से चला रही हो? बाबा आज घर पे? मामा, राहील के फादर ने इनकार कर दिया है। राहील के फादर ने इनकार कर दिया? तो मुझसे मिलकर आ रही हो इस वक्त? हाँ, मुझे आपने बोला था कि मैं उसे बोलूं कि वो अपने फादर को भेजे, लेकिन उसने कहा कि अभी अब्बू को मनाना पड़ेगा। साफ इनकार कर दिया उसने। तो अब परेशान होने का क्या फायदा है? मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि तुम भी राहील को भूल जाओ। नहीं मामा, राहील को नहीं भूल सकती, मर के भी नहीं। अनवर, तुमने
तुमने मेरी दोस्ती, मेरे एतमाद, मेरे भरोसे, इस सब को धोखा दिया। तुम तो इतने खुदगर्ज निकले। और मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करने चली थी, और तुमने पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया मुझे। गलती हो गई थी, मैं बहक गया था, तुम्हारे हुस्न की ताब नहीं झेल सका। अब मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाऊंगा, बेइज्जती का सारा एहसान चुकाऊंगा। ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो फिर अपने घर वालों को बोलो कि वो आए, और अपनी अम्मी से बोलो कि वो आकर मेरे से माफी मांगे। उन्होंने पूरे मोहल्ले में आकर मेरा तमाशा बना दिया था। मेरी अम्मी तुमसे माफी? अच्छा, आज का गिफ्ट कैसा है? ठीक है, बस तुम तो जानते हो कि मुझे ज्यादा गोल्ड का शौक है। फिक्र ना करो, शादी के बाद गोल्ड से पीला कर दूंगा तुम्हें। अपनी 25,000 रुपए की नौकरी के साथ? सारी जायदाद का इकलौता वारिस हूँ, सब तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। अच्छा, मेरे कदमों में भला क्यों? तुम्हारे कदमों में जीना, तुम्हारे कदमों में मरना, अब यहाँ से जाना कहाँ तुम्हारे। मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि तुम भी राहिल को भूल जाओ। नहीं मामा, राहिल को नहीं भूल सकती, मर के भी नहीं। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? इतनी सी उम्र में आलिया क्या कर रही है? तेमीना ने क्यों नहीं बताया मुझे? जी बाबा, आपने बुलाया था? हाँ, आओ बैठो। तुम्हारी मम्मा चली गई? जी, वो राफेल के साथ ग्रोसरी के लिए गए हैं। आइए बेटा, आपकी एज क्या है? आपकी एजुकेशन अभी इनकम्प्लीट। जी बाबा। तुमने मेडिकल करना था ना, फिर उसके बाद स्पेशलाइज करने के लिए बाहर जाना था। जानती हूँ बाबा, ये सब आप अभी क्यों याद करा रहे हैं? क्योंकि आप ये सब भूल रही हैं बेटा। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल नहीं भूली। भूली नहीं हो तो भूल जाओगी बेटा। आप अपने एम्स, गोल्स सब भूल रही हो। आप यहां तक भूल चुकी हो कि आपका एक बाप भी है, जिसकी एक इज्जत है माशरे में, एक मकाम है। मैंने कभी भी अपनी बेटियों को किसी चीज से नहीं रोका। अपने तीनों बच्चों को सारी सहूलतें दी हैं बेटा, सारी आजादी थी। लेकिन मुझे बहुत दुख होगा कि कोई मेरे भरोसे को ठेस न जाए। बाबा, मैंने कभी आपका भरोसा तोड़ने की कोशिश नहीं की। आप क्या समझ रहे हैं? तो फिर ये राहिल कौन है, जिसके अब्बू ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बिना आप जी भी नहीं सकती? बाबा, वो मैंने तुम्हारी मामा की सारी बातें सुन ली हैं बेटा, और मैं उससे भी बहुत नाराज हूं जो तुम्हें इनकरेज कर रही थी इस चीज के लिए। इसका नुकसान क्या होगा मालूम? तुम्हारा करियर तबाह हो जाएगा बेटा। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं फातिमा आपी के लिए कर रही। खबरदार, उसकी बात की तुम, वो ऐसी नहीं है। मैं भी ऐसी नहीं हूँ। फातिमा आपी राहिल के बड़े भाई दानियाल से मोहब्बत करती हैं। शट अप! अमेरिकन होने का यह मतलब नहीं है कि बाप के सामने कुछ भी बोलती जाओगी। आप ही सवाल कर रहे हैं, आप ही शक कर रहे हैं, तो जवाब भी आपको ही दूंगी ना। यकीन करें, मैं राहिल से इसीलिए मिली थी ताकि मैं उससे फातिमा आपी के लिए बात कर सकूं। तो फिर वो जीने मरने की बातें, वो क्या था? बाबा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं भी राहिल को पसंद करती हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं
कि मैं अपनी स्टडी छोड़कर शादी कर लूं। ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद फातिमा से बात करूंगा। बाबा, आप ये बात फातिमा आपी को मत बताइएगा, मुझसे नाराज हो जाएंगी। जाओ, अब जाओ यहाँ से। फातिमा को बता देना चाहिए था मुझे सब। इसने कभी मुझसे कोई बात नहीं छुपाई आज तक, मगर ये